हेलो दोस्तों, एक अवसानी माता की कहानी कहने जा रही हूँ। आप लोगों को कैसी भी लगे, जैसी भी लगे, कमेंट बॉक्स में बताना। भाई, बहुत पहले की बात थी तो उस टाइम बहुत लोगों की गरीबी भी रहती थी और एक सास थी, उनकी 6 बहुएं थी। उनकी सास बड़ी कंजूस थी, बहुत ही कंजूस थी। पहले तो वैसे भी लोग कंजूसी करते ही थे, पर वो बहुत ही कंजूस थी। पूरे साल का जो भी होता था पूरा हिसाब किताब अपना बना के रख लेती थी कि मुझे कितनी पूजा करवानी है, कितना खर्चा करना है, कितना खाने पीने में खर्चा लगेगा, कितना लेन देन में खर्चा लगेगा। पूरे साल का हिसाब एक ही बार में बना के रख लेती थी। और उनकी 6 बहुएं थी, 6 बेटे थे। अपना सास ससुर कुल मिला के 8 लोगों का परिवार था। तो उनकी सास खुद ही उनको राशन पानी देती बहुओं को, जब बनाने का टाइम होता। तो इतनी कंजूसी करती थी कि जैसे 8 जने खाने वाले हैं तो 4 आलू दे दिया, 2 प्याज दे दिया, थोड़ी सी दाल दे दी, थोड़ा ही चावल दिया। इतना ही देती थी कि जितना खाना पीना बन के और खा पी के खत्म हो जाए। तो भाई, ऐसे करते करते कुछ दिन गुजर गए, बहुत दिन गुजर गए। तो उनकी जो छोटी बहू थी, उसकी पूजा पाठ करने की बहुत अच्छी क्षमता भी थी, अच्छा भी लगता था उसको। पूजा पाठ बहुत करना चाहती थी। अब उसको पूजा पाठ करने के लिए कुछ ना मिले, ना उसको धूप बत्ती दे, ना कोई और सामान दे पूजा में जो भी लगता है। तो वो बगिया जाती, बगिया से फूल तोड़ के लाती। अब उसमें तो किसी का बस नहीं था, फूल पाती अपना जो भी लगा रखती थी, फूल तोड़ के लाती। पानी तो था ही, जल तो कोई रोक ही नहीं सकता था। अपना उसी से भगवान की पूजा पाठ कर लेती थी। तो ऐसे करते करते बहुत दिन गुजर गया। जब बहुत दिन गुजर गया तो भाई, अब किसी के यहाँ आसानी माता की पूजा होती तो बुलावा आता तो खुद भी जाती और बहुओं को भी ले जाती। लेकिन अपने घर कभी करवाने की मनसा नहीं रखती थी बूढ़ा। तो जब बूढ़ा अपने घर में कभी करवाने की कोई मनसा नहीं रखती थी, एक दिन उसकी बहू के मन में आया। तो बोली कि पूजा तो सबके यहाँ हम जाते हैं, आसानी माता की पूजा करवाने का मन तो मेरा भी है, पर अब मैं अम्मा से कहूँ कैसे? अम्मा से कहूंगी तो अम्मा तो मना कर देंगी, कहेंगे हमारा बजट ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मेरा बहुत मन कर रहा है आसानी माता की पूजा करवाने का। तो अगर तुम कहो और कुछ दे दो, सामान वामान मने मंगा दो पूजा का, तो मैं पूजा करवा लूं। अब उसने कही और उसने की सास बोली कि अब हाँ, बात तो सही तुम कह रही हो, पूजा तो करवाने का मन है तुम्हारा, लेकिन अभी इस साल के बजट में तो है नहीं। अब साल भर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, अगले साल के बजट में मैं बजट बनाऊंगी तो तुम करा लेना उषानी माता की पूजा। तो बोली ऐसा करो माँ कि मैं 3 दिन, वो हाँ, 2 दिन में खाना नहीं खाऊंगी, तो मेरे हिस्से का जो खाना बचेगा उसी उसी अन्न से तुम मेरे लिए पूजा का सामान मंगा देना, मैं उषानी माता की पूजा कर लूंगी। तो बोली नहीं, 2 दिन में तो नहीं होगा। तुम 3 दिन तक खाना नहीं खाओगी तो जो तुम्हारे हिस्से का खाना बचेगा, उसी खाने से उसी का मैं तुम्हारे लिए पूजा का सामान मंगा दूंगी, तुम उषानी माता की पूजा कर लेना। भाई, अब बहू ने स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं है, हम उसी से पूजा कर लेंगे। अब उसने बेचारी 2 दिन तो वो कुछ खाई पी नहीं। और उसकी जेठानी जो थी, वो बहुत मानती जानती थी, मतलब छह देवरानी जेठानी में बहुत बनती थी, बहुत खुश रहती थी। तो वो बार बार उसको बोले कि अरे अम्मा देख, थोड़ी नहीं, आ जाओ खा लो हमारे साथ। हम तुम अपने हिस्से का मत खाओ, हमारे हिस्से में जो है वही, उसी में से थोड़ा थोड़ा तुम भी खा लो। पर वो बोली नहीं, मैं पूजा करूंगी। जब मैंने सासू माँ से सुपारी भरी ली है कि मैं 3 दिन का खाना नहीं खाऊंगी, तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी, देखती हूँ ये आसानी माता में कितनी शक्ति है। अब भाई, 2 दिन तो वो खाना नहीं खाई, चल गया। अब तीसरे दिन वो गिर गई, बेहोश हो गई। अब जब वो बेहोश हो गई तो उसका वो जो था व्रत टूट ही गया, उसकी दवाई वाई होने लगी। जब उसे 3 दिन बीत गया तो उसने अपनी सास से बोला कि सासू माँ, अब तो हमारा 3 दिन का हो गया, पूजा का सामान मंगा दो, मैं उषानी माता की पूजा कर लूँ। तो बोली कि हाँ, हो तो गया 3 दिन कि तुम 3 दिन खाना नहीं खाई, लेकिन जितना तुम खाना नहीं खाई उससे ज्यादा तो तुम्हारे दवाई में पैसा लग गया।
तो अब इस महीने का, इस साल का बजट तो अभी भी गड़बड़ी है। अब अगली साल ही तुम्हारा तुम अगली साल ही करवाना। तो अब भाई वो बहू बड़ी निराश हुई, वो निराश हो गई, बोली कि अब क्या करूं भाई, अम्मा तो मना कर दी, अब तो ये पूजा तो हो नहीं पाएगी, अब मैं क्या करूं। और शनि माता की पूजा उसको बहुत कराना था, मन था उसका कराने का, मन में उसकी बहुत भावना थी। अब उसने क्या किया कि बोली कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन बीता, फिर उसने अपनी मतलब सासू माँ से बोला कि कोई बात नहीं। फिर उसने 5 दिन का वो ले लिया प्रण कि मैं 5 दिन सासू माँ खाना नहीं खाऊंगी, तो मेरा जो इधर का हुआ वो भी सारा पूजा तुम्हारा वो बच जाएगा। जो अनाज हमारे नाम का बचेगा हमारे खाने का, उसी अनाज से मेरे पूजा का सामान मंगा देना और मैं दूर जरूर कराऊंगी। बोली ठीक है कोई बात नहीं। अब फिर 5 दिन का प्लान ले लिया। अब वो दिन भर तो खाना नहीं खाई, पूजा दिन भर खाना नहीं खाई, काम धंधा घर का करती रही। और शाम को जब रात को सोई, तो जब सोई तो रात को औसानी माता एक बुढ़िया के भेलस में आके उसकी चारपाई पे बैठ गई। बोली बिटिया बिटिया बिटिया, 2-3 बार आवाज लगाई तो बोली उठ गई। जब उठ गई तो बोल वो खूब बढ़िया से थाली में उसके लिए खाना लगा के भोजन लेके आई। बोली बेटा भोजन कर लो। तो बोली कि नहीं माता मैं भोजन नहीं करूंगी, मैंने अपनी सास से वादा किया है और मैं नहीं खाऊंगी। तो बोली कि तुम अपनी सास से वादा किया है तो अपनी सास का अनाज खाने के लिए वादा किया है, किसी और का खाना खाने के लिए थोड़ी वादा किया है, अपनी सास का अनाज मत खाना। तो कहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी अपनी सास से, मैं कभी झूठ बोलती नहीं हूँ, मैं झूठ बोलूंगी नहीं। और मैंने कहा है तो मैं ऐसे ही रहूंगी 5 दिन। देखती हूँ कि औसानी माता में कितनी शक्ति है कि जो हम उनकी पूजा कर सकते हैं। बोली ठीक है। अब भाई उसने बोला कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, तुम खाना खा लो, पूजा तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारी पूजा हो जाएगी, तुम खाना खा लो। अब भाई वो नहीं मानी, उसको खिला दिया। बुढ़िया ने, बूढ़ी अम्मा जो आई थी उनको उन्होंने कहा और उसने खाना खा लिया। जब उसने खाना खा लिया तो भाई ऐसे ही वो 5 दिन तक रात को रोज औसानी माता उसके लिए थाली लेके बहू के लिए आती और उसको खिला के चली जाती रात में। और दिन भर वो खूब बढ़िया से हंसती खेलती काम बूत करती, खुश रहती। उसकी सास बोली कि ये क्या बात है, ये उस दिन तो 2 दिन भूखी रही तो बेहोश हो गई, और आज आज ये 5 दिन से खाना नहीं खाई फिर भी बड़ी एक्टिव है। तो उसने फिर 5 दिन जब बीत गया तो उसने अपनी सास से बोला कि माता जी अब तो मेरा पूजा का सामान मंगा दो, अब तो मैंने 5 दिन का व्रत पूरा कर लिया और जो मेरे अनाज का पैसा बचा है उसी का तुम मेरे लिए पूजा का सामान मंगा दो और मैं अपनी पूजा कर लूँ। तो उसकी सास बोली हाँ ठीक है अब मैं मंगा दूंगी, तुम अपनी और पूजा कर लेना। तो उसने मंगाया उसका सामान, और सामान मंगाया उसने, और काली माता की दूरदुरिया चबवाई और उसने बोला कि जाओ वो लेके आओ, क्या कहते हैं उसको। हाँ तो वो जब दूरदुरिया वो चबवाने बैठी तो वहीं औसानी माता भी बुढ़िया की ढोलक ले रख के आई और वहीं दूरही पे बैठ के उसका इंतजार कर रही थी। जब वो पूजा कर ली तो बोली बेटा मुझे भी प्रसाद दे दो। तो उसकी सास इतनी कंजूस कि उसको मना कर दिया। बोली कि हाँ थोड़ा सा तो भीख में मुझे प्रसाद मिला है वो भी मैं तुम्हें दे दूं, तो मेरे जो 6 मर्द घर में बैठे हैं उनको मैं क्या दूंगी, मैं नहीं दे रही। बोली दे दो बेटा दे दो, ना तो बहुओं को देने दिया ना उसने, तो वो बुढ़िया चली गई। अब चली गई तो भाई सास उसकी बड़ी कंजूस। अब वो जब सीजन आया खेतों में पानी लगाने का तो अकाल पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई। अब सबकी खेती सूखने लग गई। जब सबकी खेती सूखने लग गई तो बुढ़िया कह रही अब की बार तो लग रहा अनाज ही नहीं पैदा होगा, हमारा तो सब बजट ही गड़बड़ हो जाएगा, जितना बजट बना के रखा है जब अनाज होगा ही नहीं तो हमारा सारा बजट ही गड़बड़ हो जाएगा, फिर कैसे होगा। तो उसकी बहू फिर बोली कि अम्मा ऐसा करते हैं, अगर मेरी बात मानो तो एक काम करते हैं कि हम सब मिलके सामूहिक
और सानी माता की पूजा करते हैं पूरा गांव मिलके। तो बोली अच्छा। तो उसने सामूहिक विवाह में वही सामूहिक पूजा करने के लिए उसने सब गांव वाले तो तैयार हो गए जब बोली, लेकिन उसकी सास फिर भी नहीं तैयार हुई। उसने बोली सब गांव वालों ने तो इकट्ठा कर ही रखा, तो मेरा क्या काम, मैं क्यों पैसे दूं, इसी में कर लेते हैं। अब भाई सबने दूरदूरिया चलवाई, पूरा गांव मिलकर सबने पूजा करी और उसके साथ शामिल हुई, पर उसने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया पूजा करने के लिए। तो जब अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया तो सबकी खेती तो अच्छी हुई, सब कुछ हो गया सब गांव में। अब उसकी खेती फिर भी सूखती जा रही थी। सारा जो गल्ला पैदा हुआ ऐसे मरा मरा सा अजीब सा, मतलब खेती उसकी गड़बड़ हो गई। अब उसकी जो वो कहने लगी अपनी बहू से कि सबकी तो खेती हरी भरी सब कुछ बढ़िया है और मेरा फिर भी गड़बड़ है, सही नहीं हुआ। तो उसकी वो बहू बोली कि माता जी अब क्या ही बताऊं अम्मा, तुम सुनती ही नहीं हो, किसी की मानती ही नहीं हो, किसी की मानती ही नहीं हो, किसी की सुनती नहीं हो, क्या बताओ। तुम ऐसा करो कि अब देखो सबको कहा मैंने, सबने दूरदूरिया में पैसे दिए और सबने अवसानी माता की पूजा की, आप फिर भी नहीं करी। तो बोली हाँ बहू मैं, तब उसकी सास को एहसास हुआ इस बात का कि मेरी गलती है, पूजा पाठ करना चाहिए, मानना चाहिए और उसे वो करना चाहिए। बोली कि कोई बात नहीं है बेटा, अब ऐसा करते हैं कि हम सामान मंगाते हैं और सबकी दूरिया का पैसा खर्चा मैं ही दूंगी। अब अवसानी माता की दूरिया हम अपनी अकेली में कराएंगे। तो उसने सामान मंगाया, फिर उसने दूरिया उर्दुरिया चबवाई, जब उसने पूजा पाठ सब मिलके किया तो उसकी जो उसका भी मतलब हो गया। तो इसलिए कभी किसी भी भगवान भगवती को अनजान नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए सबकी। और जैसे उसने किया उसका सब कुछ सही हुआ, वैसे अवसानी माता सभी का सही करो। बोलो अवसानी माता की